नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं एंगुलर और डॉट नेट के बारे में। नमस्कार। हमारे पास जो मटेरियल है वो इसे बड़ा मजेदार नाम देता है, कोड और चाय की कहानी। तो आज इसी कहानी को थोड़ा खोलते हैं। इंटरेस्टिंग नाम है। हाँ, देखिए, ये स्रोत कुछ बहुत बेसिक लेकिन जरूरी सवाल सामने लाता है, जैसे कि भाई इतने सारे ऑप्शंस हैं तो एंगुलर ही क्यों, है ना? बिल्कुल, ये सवाल तो आता ही है दिमाग में। और फिर अच्छा चलो एंगुलर चुन लिया तो उसे डॉट नेट के साथ ही क्यों जोड़ें? क्या खास बात है इस जोड़ी में? राइट। और इसे सही तरीके से मतलब इफेक्टिवली इस्तेमाल कैसे करना है? और सबसे जरूरी बात, यूजर एक्सपीरियंस पर इसका क्या असर पड़ता है? हाँ, अंत में तो वही मायने रखता है। मजे की बात यह है कि समझाने के लिए ना स्रोत ने बड़ी अच्छी उपमाएं यूज की हैं। कहीं एंगुलर की तुलना एक व्यवस्थित भारतीय शादी से की है। अच्छा। हाँ, और डॉट नेट के साथ उसकी जोड़ी को बताया है जैसे चाय और समोसा, एकदम परफेक्ट। चाय और समोसा, वाह, सही है। तो चलिए इसी माहौल में इस टेक्निकल जुगलबंदी को समझते हैं। ओके, खोलते हैं इस पिटारे को। तो पहला सवाल, एंगुलर ही क्यों? इतने फ्रेमवर्क्स हैं मार्केट में, रिएक्ट है, व्यू है, एंगुलर में ऐसा क्या खास है? स्रोत एक मजेदार बात कहता है कि एंगुलर उस दोस्त जैसा है जिसके पास हमेशा एक एक्स्ट्रा फोन चार्जर होता है, जरूरत पड़ने पर लाइफ सेवर। हाँ, ये तो बढ़िया एनालॉजी है। स्रोत कुछ सॉलिड कारण भी देता है। पहला, अगर आपको कोई बड़ा ऐप बनाना है, मतलब स्केलेबल, तो एंगुलर एक मजबूत ढांचा देता है, एक स्ट्रक्चर। हाँ, एक ओपिनियनेटेड फ्रेमवर्क है, आपको बताता है कि चीजें कैसे करनी है। एग्जैक्टली। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी भटक जाएं, एक प्रॉपर रास्ता है। दूसरा, इसमें टाइपस्क्रिप्ट है बिल्ट इन। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, टाइपस्क्रिप्ट। हाँ, क्योंकि कोड लिखते टाइम ही बहुत सारी गलतियां पकड़ में आ जाती हैं। बात का सिर दर्द कम, बग्स कम निकलते हैं। बिल्कुल, टाइप सेफ्टी मिल जाती है आपको, रन टाइम एरर्स कम होते हैं। और तीसरी बात, जो जरूरी चीजें हैं जैसे रूटिंग हो गया, अलग अलग पेज दिखाना, फॉर्म्स हैंडल करना, सर्वर से बात करने के लिए HTTP क्लाइंट, ये सब इसमें पहले से है। बैटरीज इंक्लूडेड जैसे कहते हैं। हाँ, मतलब आपको हर छोटी चीज के लिए बाहर नहीं झांकना पड़ता, कम डिपेंडेंसीज। सही। और इसी पर वो शादी वाली उपमा आती है। एक बड़ी भारतीय शादी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड दिख सकती है, पर सब ऑर्गेनाइज्ड होता है। कौन क्या करेगा, कब करेगा, सब तय। हाँ, एक सिस्टम होता है। एंगुलर भी वैसा ही है। बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन बहुत काम आती है। बिल्कुल सही कहा। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चर है ना, इसका फायदा सिर्फ दिखने में नहीं है, असल फायदा है मेंटेनेंस में। अच्छा, कैसे? देखिए, जब कोड एक तय तरीके से लिखा जाता है, एक स्ट्रक्चर फॉलो होता है, तो टीम में नए मेंबर आए या आप कुछ महीनों बाद अपना ही कोड देखें, उसे समझना आसान होता है। हाँ, ये तो है, कंसिस्टेंसी रहती है। और जैसा आपने कहा, बिल्ट इन फीचर्स होने से बाहरी लाइब्रेरीज पर निर्भरता कम होती है। इससे वो वर्जन हेल वाली प्रॉब्लम कम होती है कि एक लाइब्रेरी अपडेट की तो दूसरी टूट गई। ओह हाँ, वो तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जावास्क्रिप्ट इकोसिस्टम में। एग्जैक्टली। तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, सीधा फायदा। एकदम, मतलब सिरदर्द कम, काम ज्यादा। अच्छा, तो ये तो हुआ एंगुलर क्यों। अब आते हैं उस चाय समोसा या बिरयानी रायता वाली जोड़ी पर, एंगुलर प्लस डॉट नेट। ये क्लासिक कॉम्बिनेशन बन गया आजकल वेब डेवलपमेंट में। स्रोत कहता है कि ये काम ऐसे करता है। डॉट नेट जो है माइक्रोसॉफ्ट का पावरफुल प्लेटफॉर्म, वो बैकएंड का सारा भारी काम संभालता है। जैसे APIs बनाना, डेटाबेस से बात करना, बिजनेस लॉजिक चलाना, सिक्योरिटी देखना, मतलब पर्दे के पीछे का सारा काम, इंजन। राइट, बैकएंड की मजबूती। और एंगुलर संभालता है फ्रंट एंड, जो यूजर को दिखता है, स्क्रीन पर जो चमक दमक है, इंटरैक्टिविटी है, यूजर इंटरफेस। हाँ, एक स्मूथ तेज UI देना, यूजर के क्लिक पर तुरंत रिस्पॉन्स देना। तो डॉट नेट हो गया बैकस्टेज क्रू और एंगुलर स्टेज का परफॉर्मर। बढ़िया। तो ये दोनों आपस में बात कैसे करते हैं? तरीका सिंपल है। डॉट नेट में आप बनाते हैं REST APIs। ये APIs समझ लीजिए वेटर है, जो जेसन फॉर्मेट में डेटा सर्व करते हैं। जेसन, जो आजकल स्टैंडर्ड है डेटा एक्सचेंज का वेब पर। हाँ बिल्कुल, लाइट वेट है, समझना आसान है। और एंगुलर क्या करता है? वो इन APIs को कॉल करता है, डेटा मांगता है, और जैसे ही जेसन डेटा मिलता है, स्रोत की उपमा याद है, गोलगप्पे खाना? हाँ, वैसे ही फटाफट डेटा को यूज करके स्क्रीन को अपडेट कर देता है, पूरा पेज रीलोड किए बिना। हाँ, यहीं पे सिंगल पेज एप्लीकेशन SPA का जादू दिखता है।
एग्जैक्टली ये पुरानी तरीकों से अलग है, जैसे ASP.NET Razor Pages या MVC Views, जहां सर्वर पूरा HTML बनाकर भेजता था। यहाँ ज्यादातर UI रेंडरिंग क्लाइंट साइड यानी ब्राउजर में होती है। इससे ऐप ज्यादा रिस्पॉन्सिव फील होती है, यूजर को लगता है कि सब कुछ तुरंत हो रहा है और सर्वर का लोड भी कम होता है। बिल्कुल। और अगर हम थोड़ा आर्किटेक्चर के लेवल पे देखें तो ये जो फ्रंट एंड और बैक एंड का सेपरेशन है ना, हाँ, इसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। ये मॉडर्न वेब डेवलपमेंट का एक कोर प्रिंसिपल है। इससे आप अपनी टीम्स को स्पेशलाइज कर सकते हैं। मतलब फ्रंट एंड वाले UI UX पर फोकस करें, बैक एंड वाले सर्वर डेटाबेस लॉजिक पर। दोनों टीमें काफी हद तक इंडिपेंडेंटली काम कर सकती हैं। अच्छा, ये तो टीम मैनेजमेंट के लिए भी अच्छा है। बहुत अच्छा। और स्केलिंग आसान हो जाती है। मान लीजिए कल को आपको सिर्फ फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी बदलनी है तो बैक एंड वैसा ही रह सकता है, या बैक एंड में लोड बढ़ गया तो सिर्फ बैक एंड को स्केल कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। और क्योंकि कम्युनिकेशन रेस्ट JSON जैसे स्टैंडर्ड्स पर होता है तो इसी बैक एंड से आप मोबाइल ऐप या किसी दूसरे सिस्टम को भी कनेक्ट कर सकते हैं। इंटरऑपरेबिलिटी। वाह, ये तो काफी सॉलिड फायदे हैं। सिद्धांत तो बढ़िया लग रहा है, पर अब वो $1 मिलियन क्वेश्चन करें कैसे, मतलब प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करें इसे। हाँ, थ्योरी से प्रैक्टिस पे आना जरूरी है। स्रोत कुछ स्टेप्स बताता है, जैसे रेसिपी हो। स्टेप 1, .NET में बैकएंड बनाओ, मतलब एक वेब API प्रोजेक्ट। उसमें कंट्रोलर्स बनाओ, एक्शन मेथड्स डिफाइन करो जो जेसन लौटाएंगे। जैसे प्रोडक्ट्स के लिए API प्रोडक्ट्स एंड पॉइंट बना दिया। ठीक है, ये बैकएंड रेडी हो गया। स्टेप 2, अब एंगुलर साइड पर आओ, वहां एक सर्विस बनाओ। ये सर्विस एक तरह से मिडिलमैन है जो API से बात करेगी, डेटा लाने ले जाने का काम करेगी। हाँ, इस सर्विस में एंगुलर का बिल्ट इन HTTP क्लाइंट यूज करके अपने API प्रोडक्ट्स वाले एंड पॉइंट को कॉल करो, डेटा मिल गया। ओके, डेटा आ गया फ्रंट एंड में। स्टेप 3, अब इस डेटा को यूजर को दिखाना है। यहीं एंगुलर की बाइंडिंग काम आती है। अपने HTML टेम्पलेट में आप इस डेटा को आसानी से डिस्प्ले कर सकते हो, ng4 वगैरह यूज करके। हाँ, डेटा बाइंडिंग एंगुलर का एक मजबूत फीचर है। और फिर इसमें आप एंगुलर की बाकी चीजें जोड़ सकते हैं, जैसे फॉर्म्स के लिए 2-वे बाइंडिंग। यूजर फॉर्म में टाइप करे तो वेरिएबल अपडेट हो जाए, वेरिएबल बदले तो फॉर्म अपडेट हो जाए। वो NG मॉडल वाला जादू। हाँ, या फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स के लिए रिएक्टिव फॉर्म्स, और एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए रूटिंग, जो SPA को मल्टी पेज ऐप जैसा फील देता है। एग्जैक्टली, आपकी ऐप का इंटरनल नेविगेशन सिस्टम। ठीक है, बैकएंड बन गया, फ्रंट एंड बन गया, आपस में बात भी कर ली। अब स्टेप 4, डिप्लॉयमेंट, दोनों को सर्वर पर डालना। अब यहाँ 2 तरीके हैं। आप एंगुलर ऐप को अलग से होस्ट कर सकते हैं स्टैटिक फाइल्स की तरह, और .NET API को अलग। ये कॉमन अप्रोच है, सेपरेट डिप्लॉयमेंट। या फिर स्रोत एक प्रो टिप देता है, .NET कोर में स्पा सर्विसेज करके कुछ आता है। हाँ, सिंगल पेज एप्लीकेशन सर्विसेज। उसका इस्तेमाल करके आप एंगुलर ऐप को .NET प्रोजेक्ट के अंदर ही होस्ट कर सकते हैं, मतलब एक ही प्रोजेक्ट, एक ही डिप्लॉयमेंट यूनिट। ये इंटीग्रेशन को और टाइट कर देता है। इसके अपने फायदे, जैसे डेवलपमेंट सेटअप आसान हो जाता है, लेकिन थोड़ी कपलिंग भी बढ़ जाती है। हाँ, तो ये एक आर्किटेक्चरल चॉइस है प्रोजेक्ट की जरूरत के हिसाब से। बिल्कुल। और बस, आपका मॉडर्न वेब ऐप तैयार। स्रोत मजाक में कहता है कि इस स्किल से बॉस, क्लाइंट या शायद किसी खास को भी इम्प्रेस किया जा सकता है। हाँ, वो आखिरी वाला थोड़ा डाउटफुल है, जब तक उन्हें क्लीन कोड पसंद ना हो। सही कहा। अच्छा, ये स्टेप्स तो क्लियर है। स्पा सर्विसेज वाली बात भी इंटरेस्टिंग है। ये दिखाता है कि माइक्रोसॉफ्ट भी इस कॉम्बिनेशन को सपोर्ट करता है। बिल्कुल, ये एक वेल सपोर्टेड स्टैक है। कम्युनिटी सपोर्ट भी अच्छा है, डॉक्यूमेंटेशन भी भरपूर है। चलिए अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, यूजर एक्सपीरियंस। अंत में सब कुछ इसी के लिए है। हाँ जी, स्रोत बिल्कुल सही कहता है। यूजर को कोई मतलब नहीं कि कोड कितना ऑप्टिमाइज्ड है, कितने पैटर्न लगे हैं। अगर ऐप स्लो है, अटकती है, तो वो गया। यूजर का पेशेंस लेवल बहुत कम होता है आजकल। तो ये एंगुलर प्लस .NET का कॉम्बो अच्छा UX देने में कैसे मदद करता है? एंगुलर साइड से क्या मिलता है? एंगुलर साइड से पहली चीज तो है उसका रेंडरिंग इंजन Ivy। हाँ, Ivy कोड को बहुत एफिशिएंटली कंपाइल करता है। बंडल साइज छोटे बनते हैं, ऐप जल्दी लोड होती है, जल्दी इंटरैक्टिव बनती है, यानी परफॉर्मेंस बूस्ट। बिल्कुल। दूसरा, कंपोनेंट्स। रीयूजेबल कंपोनेंट्स बनाने से UI कंसिस्टेंट रहता है। यूजर को हर स्क्रीन पर एक जैसा फील आता है, कंफ्यूजन कम होता है। हाँ, और डेवलपमेंट भी फास्ट होता है। तीसरा, फॉर्म्स और वैलिडेशंस। एंगुलर के फॉर्म्स काफी पावरफुल हैं। आप अच्छे वैलिडेशन रूल्स लगा सकते हैं, जिससे यूजर गलत डेटा ना भरे।
वो पेट का नाम क्रेडिट कार्ड नंबर की जगह डालने वाला एग्जाम्पल। हाँ, वही। यूजर की गलतियां कम करना भी अच्छे यूएक्स का हिस्सा है। ये तो हुई एंगुलर की बात। अब इसमें डॉटनेट का तड़का कैसे लगता है? डॉटनेट बैकएंड साइड से परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने में मदद करता है। जैसे सर्वर साइड कैशिंग। जो डेटा बार बार चाहिए होता है उसे कैश कर लो, हर बार डेटाबेस हिट करने की जरूरत नहीं। इससे रेस्पॉन्स टाइम कम होता है। बिल्कुल। फिर एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, एसिंक अवेट। डॉटनेट में इसका बहुत अच्छा सपोर्ट है। इससे आपका सर्वर ब्लॉक नहीं होता, ज्यादा रिक्वेस्ट हैंडल कर पाता है। थ्रूपुट बढ़ता है। हाँ, और एपीआईज को एफिशिएंटली डिजाइन करना, मतलब जरूरत से ज्यादा डेटा न भेजना, मिनिमल पेलोड्स, ताकि नेटवर्क पर लोड कम हो। एग्जैक्टली। तो जब ये सब मिलता है, फास्ट फ्रंट एंड रेंडरिंग, कंसिस्टेंट यूआई, स्मार्ट फॉर्म्स और एक ऑप्टिमाइज्ड रिस्पॉन्सिव बैकएंड, तो नतीजा होता है एक स्मूथ मक्खन जैसा ऐप एक्सपीरियंस। बिल्कुल, जो यूजर को पसंद आता है। और जैसा स्रोत ने कहा, खुश यूजर, ज्यादा क्लिक, ज्यादा बिजनेस, कम शिकायतें। और डेवलपर्स के लिए ज्यादा कॉफी बजट। हाँ, ये सबसे जरूरी है। देखिए, मजाक की बात अलग है, पर यूजर एक्सपीरियंस सीधे बिजनेस मैट्रिक्स से जुड़ा है। रिटेंशन, कन्वर्जन, ब्रांड इमेज, सब पर असर पड़ता है। सही। ये सिर्फ अच्छा दिखना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये फंक्शनल जरूरत है आजकल। और ये स्टैक आपको दोनों एंड पर, फ्रंट और बैक, ऑप्टिमाइज करने के टूल देता है। यही इसकी ताकत है। तो कुल मिलाकर ये थी एंगुलर और डॉटनेट की जुगलबंदी। स्रोत की वो डीडीएलजे वाली उपमा याद है? शाहरुख और काजोल। हाँ, डॉटनेट का मजबूत बैकएंड शाहरुख और एंगुलर का आकर्षक फ्रंट एंड काजोल, और यूजर एक्सपीरियंस को इनसे प्यार हो जाता है। वाह, बढ़िया सामान बांधा आपने। तो संक्षेप में मॉडर्न वेब एप्स के लिए ये एक बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है। डॉटनेट की बैकएंड स्ट्रेंथ और एंगुलर की फ्रंट एंड एलिगेंस का बैलेंस। एकदम। नतीजा बेहतरीन यूजर एक्सपीरियंस। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं सोचने के लिए। जरूर। जिस तरह से हम ये डीप इंटीग्रेशन देख रहे हैं फ्रेमवर्क्स के बीच, जैसे स्पा सर्विसेज वगैरह, तो भविष्य में फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट के बीच का वर्कफ्लो और कितना सीमलेस हो सकता है? इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या ऐसे टूल्स आएंगे जो ये लाइन और ब्लर कर दें, या फिर डॉटनेट में मिनिमल एपीआईज जैसी चीजें या एंगुलर के नए फीचर्स इस कॉम्बिनेशन को यूज करने के तरीके को कैसे बदल सकते हैं? इस पर सोचना दिलचस्प होगा। वाकई सोचने वाली बात है कि ये इंटीग्रेशन आगे कहाँ तक जाएगा। बहुत अच्छा पॉइंट। इस गहरी और जानकारी भरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी मजा आया। धन्यवाद। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका भी धन्यवाद।